Hello everyone, welcome back to my YouTube channel MB Classes A Proper Guidance. Today in this session I am going to deal with a very important topic from maths which we called locus. Guys, the term locus clearly cannot define its meaning. सो हमें इसके हिंदी मीनिंग को जानना जरूरी है। तो आज मैं आपको लोकस का डेफिनेशन के साथ साथ इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और आज के क्लास में आप लोकस से भली भांति परिचित हो जाएंगे और आज के बाद आपको लोकस से जुड़ी कोई भी बातों को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको लोकस पूरी तरह से क्लियर कर देने वाला हूं। इस लोकस से ही हम लोग डिराइव करते हैं सर्कल को, डिराइव करते हैं पाराबोला को, हाइपरबोला को, इक्लिप्स को एंड मैनी मोर प्लेन फिगर्स। तो क्या होता है लोकस? क्या इसमें कोई सर्टेन कंडीशन भी होता है? तो आइए आज के क्लास में जानते हैं। लेट्स गो अहेड। सो लुक, लोकस, इस लोकस का मीनिंग क्या है और ये लोकस क्या चीज होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताता हूं, शायद आप हिंदी मीनिंग से कुछ समझ पाएं, अपने अनुसार इसको आप इंग्लिश में इस लोकस को डिफाइन कर पाएं। इसका हिंदी मीनिंग होता है बिंदु पथ। बिंदु पथ आप जानिए, यह है बिंदु यानी कि पॉइंट्स और यह है पथ यानी कि उसका रास्ता। तो एक बिंदु यानी कि एक पॉइंट मान लिया जाए P है। ये पॉइंट P का जो रास्ता होगा वही लोकस होगा। ऑफ कोर्स वो लोकस होगा, बट लोकस में क्या होता है कि लोकस हमेशा शर्त से बाउंड होता है, कंडीशन से बाउंड होता है, जिसमें कुछ न कुछ सर्टेन कंडीशन होगा, एक होगा, दो होगा या अनेक होगा, बट सर्टेन कंडीशन मस्ट बी देयर। जैसे कि मान लिया जाए कि हम बोलें कि एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, तो स्ट्रेट लाइन आप ऐसे खींच दिए। जैसा कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ whose both ends can be extended indefinitely। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है? कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का, लेकिन वो बहुत सारा पॉइंट्स चूंकि एक स्ट्रेट लाइन को बना रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक पॉइंट का क्या है? पाथ है। वो पॉइंट यहां से चलकर एंड ए से चलकर कहां चला गया? बी तक चला गया। और भी इसको हम बियॉन्ड पॉइंट ए एंड बी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये एक स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ ही क्या हो गया? इस पॉइंट पी का अभी लोकस हो गया। बिकॉज there are infinite number of points in this straight line। तो निश्चित रूप से लोकस को क्या होना होगा कि सर्टेन कंडीशन से बाउंड होना होगा, तभी वो लोकस होगा। आप किसी भी जिगजैग लाइन को आप लोकस नहीं कर सकते हैं। देखिए ये भी क्या है? पाथ है। कोई एक पॉइंट P का ये क्या है? पाथ है। ये पॉइंट P
इस पाथ पर चल रहा है, बट ये इस तरह से चल रहा है कि इसमें कोई कंडीशन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर हम किसी तरह से इसमें कंडीशन लगा पाए, इसको किसी शर्त से बाउंड कर पाए, तो ये भी एक लोकस होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो लोकस का डेफिनेशन ही यही है। तो लोकस का डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं लोकस का डेफिनेशन। सो लुक, लोकस का डेफिनेशन क्या है। हम लोकस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ पॉइंट मूव्स, व्हेन अ पॉइंट P moves on a plane such that it follow a certain given condition or some given conditions, then the path along which it moves is called a locus. नाउ प्लूरल क्या होता है लोकस का, तो वो भी जान लीजिए। लोकस का प्लूरल होता है लोसाई। तो ये हमारा एग्जैक्ट मीनिंग लोकस का निकल कर आता है क्या, कि व्हेन अ पॉइंट P मूव्स ऑन अ प्लेन such that it follows a certain given condition or some given conditions, then the path along which it moves is called a locus. Plural of locus is loci. तो यहां हमें पता चल गया कि लोकस को बनाने के लिए पॉइंट P को इस तरह से मूव करना होगा कि इसको एक नियम के अनुसार और एक कंडीशन के अनुसार चलना होगा। नियम और शर्त को मानते हुए जब पॉइंट P अपना रास्ता ट्रेवल करता है, अपना पाथ ट्रेस करता है, तो ही हम कहते हैं उस पाथ को लोकस। हम किसी भी पाथ को जो कि किसी गिवन कंडीशन को फॉलो ना करे, उसे हम लोकस नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लोकस का अब एग्जाम्पल देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आइए तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं लोकस का। अ पॉइंट P moves such that it is equidistant from two fixed point तो इसका लोकस जो बनेगा वो क्या होगा। तो आइए इसका लोकस को बनाकर देखते हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, अ पॉइंट P मूव सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। मानते हैं कि दो फिक्स पॉइंट x और y है। दो फिक्स पॉइंट क्या है, x और y है। इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। अब इस दो पॉइंट x और y को ज्वाइन करा देने से एक लाइन सेगमेंट बन चुका है। अब हमको इसमें इस तरह से पॉइंट को फाइंड करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा x से भी और y से भी। तो हम इस लाइन पर ही लेंगे
और कहाँ पर लेंगे, हम लोग लेने का कोशिश करेंगे उस पॉइंट को एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन। तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, मिडिल ऑफ द लाइन में ले लेते हैं। तो यहाँ विचार करने वाला बात यह है कि क्या यही एक यूनिक पॉइंट है जो कि x और y से इक्विडिस्टेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जो कि x से और y से इक्विडिस्टेंट होगा। इसके और ऊपर पॉइंट हो सकता है, मतलब कि क्या होगा कि इसके ऊपर भी पॉइंट होगा जो कि x और y से इक्विडिस्टेंट होगा, और भी बहुत सारा पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, इस पॉइंट x और y से दोनों फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट में होगा। तो क्या नीचे नहीं होगा? ऑफ कोर्स नीचे भी होगा। तो इस तरह से पॉइंट का क्या होगा कि एक कलेक्शन बनेगा, यानी कि एक पाथ बनेगा। मानते हैं कि ये पॉइंट P था, तो इस पॉइंट P का क्या बन रहा है, ये पाथ बन रहा है। तो इसी पाथ को हम क्या कहेंगे, इसी पाथ को हम कहेंगे लोकस ऑफ पॉइंट P। A point P moves such that it is equidistant from two fixed point, तो इसी पाथ को हम लोग कहेंगे लोकस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, इसको लोकस ऑफ P कहेंगे, क्योंकि ये एक सर्टन कंडीशन को फॉलो किया। और वो कंडीशन क्या था, तो वो कंडीशन था इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि x से और y से xp और yp हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, इस तरह से। तो लोकस क्या फॉर्म्ड हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं लोकस फॉर्म्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY। ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, XY का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ये लाइन जो कि लोकस है पॉइंट P का। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अ पॉइंट P moves such that it is always 5 centimeter away from a straight line AB। अब हमें इसका लोकस बनाना है। हमारा कंडीशन क्या है इस लोकस को बनाने के पीछे, कि वो जो पॉइंट P का पाथ होगा वो 5 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए स्ट्रेट लाइन AB से। मानिए कि एक स्ट्रेट लाइन AB है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन AB। इससे हमें कहाँ रखना है, तो 5 सेंटीमीटर अवे रखना है उस लाइन को जिसका हमें लोकस बनाना है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन का सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे इस लाइन में। उस लाइन में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री को बाइसेक्ट, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री एक लंबा लाइन खींच देंगे। अब उस लाइन को 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है और फिर उसको कट कर देना है। और फिर उस लाइन पे जिस पॉइंट पे इस लाइन को आप कट किए हैं, लाइक आप यहाँ पे क्या किए, 90 डिग्री का ऐसे बना रहे हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे ही देता हूँ। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट आप सपोज कर लीजिए यहाँ है और इस पॉइंट पे एक चाप ले लीजिए 180 डिग्री का। अब क्या करना है, आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ ले लेना है और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देना है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पर ऐसे कट कर देना है। अब इस पॉइंट पर वापस आपको क्या बनाना है, 180 डिग्री बनाना है, वापस यहाँ कट करना है और यहाँ से जाता हुआ एक लाइन ऐसे
खींच देना है। सेम आपको नीचे भी करना होगा, तो नीचे भी आप कीजिएगा, तो नीचे भी एक आपको स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, जो कि क्या होगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में होगा। किससे? तो लाइन AB से। यह हमेशा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में होगा। तो इसी पाथ को हम क्या कहते हैं? इस दोनों पाथ को हम क्या कहते हैं? लोकस ऑफ P। ये पॉइंट P का लोकस है, क्योंकि ये सर्टेन कंडीशन को बाउंड कर रहा है। अब जब इसको हम ड्रॉ कर चुके हैं तो हमें बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये तो लोकस जो बन रहा है बोथ साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, ये दोनों कुछ नहीं है, बस और बस एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है लाइन AB का, और खुद का भी वो दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो लोकस फॉर्म्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लोकस फॉर्म्ड हमारे पास क्या हुआ? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस pair of parallel lines 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम AB। ये हमारा लोकस बन गया। लोकस फॉर्म्ड क्या हुआ? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम AB। सो हम लोग क्या करेंगे? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। नाउ लुक थर्ड एग्जाम्पल। A point P moves such that it is equidistant from two intersecting line AB and CD। नाउ इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें कंडीशन इस लोकस को बनाने के लिए लग रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? AB और CD है। मान लिया जाए कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको कहते हैं AB और जिसको कहते हैं CD। ये है आपका CD। तो एक पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ इंटरसेक्टिंग लाइन AB एंड CD। आप देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो वो लोकस क्या होगा? पॉइंट P के लोकस को क्या कहेंगे? तो आइए देखते हैं। लुक, ये जो हो रहा है आपका AB और CD के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है और यहां पर एंगल बन रहा है। तो लोकस, तो ये देखिए ये दो लोकस आपको मिल चुका है। दिस इज योर फर्स्ट लोकस एंड दिस इज योर सेकेंड लोकस। इसको हम कहेंगे लोकस ऑफ P। तो ये जो लोकस ऑफ P है इसका नाम क्या है? तो यहां लिख देते हैं लोकस फॉर्म्ड। ये जो लोकस बना है ये ऑलवेज इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इंटरसेक्टिंग लाइन AB एंड CD। लोकस फॉर्म्ड एंगल
of angles formed by AB and CD। ये एंगल बाइसेक्टर्स होगा। ये लोकस ऑफ पॉइंट P क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर्स होगा, जो कि दोनों लाइन AB और CD से इक्विडिस्टेंट में होगा। सो लेट्स गो अहेड एंड लर्न फोर्थ एग्जाम्पल एंड दैट विल बी इनफ। चलिए 4-5 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ पॉइंट P moves such that it is always at a constant distance from a fixed point O। तो इसमें क्या बोल रहा है? कंडीशन इस लोकस को फाइंड करने के पहले क्या कंडीशन दिया गया है कि अ पॉइंट P मूव सच दैट इट इज ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट O। मान लिया जाए कि ये फिक्स्ड पॉइंट O है, तो इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस में यहां पर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में क्या करते हैं कि एक पॉइंट को हम ले लेते हैं जिसका नाम है पॉइंट P। तो इस पॉइंट P का लोकस क्या होगा? तो ये लोकस जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो इसके चारों तरफ से घूमता हुआ इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो लोकस होगा ये क्या होगा? इस लोकस का नाम क्या होगा जो कि इसके चारों तरफ से मूव करता हुआ चला जा रहा है? ये आपको देखने में लग रहा है कि ये एक सर्कल है। क्या है? इट इज अ सर्कल। लोकस जो बना ये लोकस ऑफ पॉइंट P है। लोकस ऑफ P, इस लोकस का नाम क्या है? तो सर्कल है। Locus formed a circle with fixed point O, with center O। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल देंगे? सेंटर O, एंड रेडियस will be the constant distance which is here 5 centimeter and radius 5 centimeter। तो ये था लोकस का एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट कॉलम में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। आइए मैं क्वेश्चन आपको यहां पर लिखकर दे देता हूं। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप इसका आंसर कमेंट कॉलम में पोस्ट करें। एक व्हील को क्या किया जा रहा है? एक प्लेन सरफेस में लुढ़का दिया जाता है। तो उसके सेंटर के द्वारा बनाए गए लोकस का आपको नाम बताना है। अ व्हील is rolled on a plane surface, then the locus formed by the center of the wheel इज व्हाट। आप इसका आंसर को कमेंट कॉलम में पोस्ट करें। रेस्ट इज ओके। आपको
वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कॉलम में पोस्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।